सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि लोगों के दिमाग के अंदर कौन सा बटन दबाने से वे आपकी बात मान लेते हैं, बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई, बिना मजबूरी, बस शब्दों से। आपका बॉस, आपका पार्टनर, आपका ग्राहक, यहां तक कि अजनबी लोग भी। क्या यह जादू है? नहीं, यह है इंसानी दिमाग को पढ़ने और मोड़ने की कला। दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो 95% लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं, और बाकी 95% लोग सोचते रह जाते हैं, मैं अच्छा हूं, फिर भी पीछे क्यों रह जाता हूं। आज आप जानेंगे वो खेल जो खुलेआम खेला जाता है, पर समझ कुछ ही लोग पाते हैं। वेलकम टू द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। चैप्टर 1। 5% लोग 95% को चलाते हैं। दुनिया 2 तरह के लोगों से बनी है, एक जो लोगों को अपने हिसाब से घुमाते हैं, दूसरे जो हर दिन किसी न किसी के हिसाब से घूमते हैं। आप किस तरफ हैं? लेखक आर.बी. स्पार्कमैन ने सालों तक एक चीज नोट की, कुछ लोग बार बार जीतते थे और कुछ बार बार हारते थे। मेहनत बराबर, टैलेंट बराबर, फिर भी रिजल्ट अलग। क्यों? क्योंकि कुछ लोग दिमाग से खेलना जानते थे। स्पार्कमैन बिजनेस स्कूल से नहीं आए थे, उन्होंने कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं किया था। उन्होंने सीखा सीधे जिंदगी से, हस्टन की गलियों में, जहां ठग थे, चालाक सेल्समैन थे और ऐसे लोग थे जो बातों से लोगों की जेब खाली कर देते थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई हड्डी से, एक शराबी आदमी पर मास्टर मैनिपुलेटर। हड्डी दिन में 3 नौकरी बदल सकता था, पर जब किसी को मनाना होता, सामने वाला उसकी बात मान ही लेता। एक दिन हड्डी ने कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं प्लीज मेरी बात मान लो, और दूसरे जो कहते हैं तुम्हारी मर्जी है, पर बिना मेरे तुम अधूरे हो। और खेल यहीं पलट जाता है। मैनिपुलेटर्स क्या जानते हैं? उन्हें पता है कब चुप रहना है, कब बोलना है, किसकी तारीफ करनी है, किसे इग्नोर करना है, और सबसे जरूरी कैसे सामने वाले के दिमाग में अपनी जरूरत पैदा करनी है। एक कड़वा सच, लोग लॉजिक नहीं मानते, लोग जरूरत मानते हैं। अगर सामने वाले को लग गया कि मुझे इसकी जरूरत है, तो आप जीत गए। इस चैप्टर की सीख, डेस्परेट मत दिखो, रिएक्शन कंट्रोल करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, लोगों के शब्द नहीं, व्यवहार पढ़ो। असली खिलाड़ी वही है जो दूसरों की चाल पढ़ ले और अपनी चाल छुपा ले। चैप्टर 2। कैसे पहचाने कौन आपको ठग सकता है? हर धोखा अजनबी नहीं देता, अक्सर धोखा देता है वही जिस पर आपने भरोसा किया। हड्डी ने स्पार्कमैन को पहली बड़ी सीख दी, जो जरूरत से ज्यादा भरोसा जताए वह भरोसे लायक नहीं होता। अगर कोई बार बार कहे ट्रस्ट मी, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं बहुत ईमानदार हूं, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि जो सच में ईमानदार होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा रेड फ्लैग, जो दूसरों से झूठ बोलता है वह आपसे भी बोलेगा। बहुत लोग कहते हैं वो सबको धोखा देता है, पर मेरे साथ नहीं करेगा। गलत। झूठ बोलने वाला इंसान मौका देखता है, इंसान नहीं। तीसरा साइन, मैं पहले बहुत अमीर था, सब खो दिया। अक्सर यह लाइन सिंपैथी ट्रैप होती है। आप सोचते हो इसको पैसे कमाने आते होंगे, पर सच, जो संभाल नहीं पाया वह फिर नहीं संभालेगा। हड्डी का गोल्डन रूल, अगर कोई एक ही कहानी 2 बार अलग तरीके से सुनाए तो समझो कुछ छुपा रहा है। इस चैप्टर की सीख, ट्रस्ट शब्दों पर नहीं, पैटर्न पर करो। ओवर प्रॉमिस करने वालों से बचो, जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर छुपाता है। धोखे से सीखना समझदारी नहीं, धोखे से पहले पहचानना समझदारी है। चैप्टर 3। इंटरमिटेंट अटेंशन, सबसे खतरनाक गेम। कभी किसी से इतना जुड़ गए कि उसकी एक मुस्कान के लिए सब दांव पर लगा दिया, और वो इंसान कभी आपको आसमान पर ले जाता, कभी जमीन पर गिरा देता, फिर भी आप उसके पीछे भागते रहे। क्यों? स्पार्कमैन की मुलाकात एक लड़की से हुई, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, पर उसकी आंख के पास नीला निशान था। उसने बताया उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता भी था और प्यार भी करता था, फिर भी वह उससे दूर नहीं जा पाती थी। इसका जवाब मिला एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट से। एक कबूतर को पिंजरे में रखा गया, बटन दबाने पर खाना मिलता था। 3 सिचुएशन, हर बार खाना मिला, कबूतर बोर हो गया।
कभी नहीं मिला, उसने कोशिश छोड़ दी। पर कभी मिला, कभी नहीं, तो कबूतर पागल होकर बार बार बटन दबाता रहा। यही है इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट। कभी प्यार, कभी दूरी, कभी अटेंशन, कभी साइलेंस। ये इंसान को एडिक्टेड बना देता है। क्यों? क्योंकि दिमाग सर्टेनिटी से नहीं, होप से बनता है। सीख, हमेशा अवेलेबल मत रहो, अपनी प्रेजेंस की वैल्यू बनाओ। लोग रेयर चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। कभी कभी प्यार नहीं, आदत इंसान को गुलाम बनाती है। चैप्टर 4, फेवरेटिज्म, साइकोलॉजी। सबको बराबर मत समझो। लोग कहते हैं सबको बराबर ट्रीट करो, पर सच्चाई, इंसानी दिमाग बराबरी पसंद नहीं करता। एक स्कूल टीचर पर रिसर्च हुई। उसने पूरी क्लास को बराबर अटेंशन दी। रिजल्ट, स्टूडेंट्स ने उसे ठंडा और कम पसंद बताया। फिर उसी टीचर ने स्ट्रेटेजी बदली। कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा तारीफ, कुछ को कम अटेंशन। अचानक पूरी क्लास उसके करीब आने लगी। क्यों? क्योंकि हर कोई फेवरेट बनना चाहता था। स्पार्कमैन ने यही ट्रिक बिजनेस में देखी। एक बॉस था जो हर एम्प्लॉई को बराबर नहीं मानता था। वो कभी कभी किसी एक की तारीफ करता, बाकियों को इग्नोर। रिजल्ट, सब लोग उसकी अप्रूवल के पीछे भागते। ये है फेवरेटिज्म साइकोलॉजी। जब अटेंशन लिमिटेड होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सीख, हर किसी को फुल एक्सेस मत दो। सेलेक्टिव अटेंशन पावरफुल होती है। लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो रेयर हो। जो सबका होता है वो किसी का खास नहीं होता। चैप्टर 5, आई डोंट नीड यू फॉर्मूला। सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जिसके पास ज्यादा लोग हों। सबसे ताकतवर वो है जिसे किसी की जरूरत नहीं। एक सेल्समैन था, 2 तरीके से बेचता था। पहले वो बोलता, प्लीज सर ले लीजिए। सेल्स गिर गई। फिर उसने स्टाइल बदली। अब वो कहता, सर ये प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है, अगर आपको जरूरत लगे तभी लीजिए। सेल्स दोगुनी। क्यों? क्योंकि डेस्परेशन रिपेल्स, कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट्स। जब आप दिखाते हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, सामने वाला सोचता है शायद मैं ही इसे मिस कर रहा हूं। रिश्तों में भी यही रूल है। जो इंसान क्लिंगी होता है उसे वैल्यू नहीं मिलती। जो सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है उसे चेस किया जाता है। सीख, जरूरत दिखाओ, डिपेंडेंसी नहीं। खुद को ऑप्शन मत बनाओ। अपनी लाइफ इतनी स्ट्रांग बनाओ कि लोग खुद जुड़ना चाहें। जिसे खुद की कंपनी पसंद हो, दुनिया उसकी कंपनी चाहती है। चैप्टर 6, साइलेंट मैनिपुलेटर्स, खतरनाक लोग जो चुप रहते हैं। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो ज्यादा बोलता है। सबसे खतरनाक वो है जो चुप रहता है और ऑब्जर्व करता है। स्पार्कमैन ने एक जुआरी देखा। वो कम बोलता था, बस लोगों को देखता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बेचैनी, उनकी आंखों की हरकत, और फिर सही समय पर दांव लगाता और जीत जाता। साइलेंट मैनिपुलेटर्स ज्यादा बोलते नहीं, सीक्रेट्स रिवील नहीं करते, इमोशंस कंट्रोल में रखते हैं। क्यों डेंजरस? क्योंकि लोग अपनी बातें खुद खोल देते हैं। चुप इंसान सुनता है और वही इंफॉर्मेशन बाद में यूज करता है। एक रूल याद रखो, जो इंसान आपको ज्यादा बोलने देता है वो आपसे ज्यादा सीख रहा है। सीख, हर बात शेयर मत करो। अपनी इमोशंस पब्लिक मत करो। ऑब्जर्व करना सीखो। पावर बोलने में नहीं, जानने में होती है। चैप्टर 7, द मिरर टेक्निक। लोग खुद से प्यार करते हैं। अगर उन्हें लगे आप उनके जैसे हो, वे आप पर भरोसा करेंगे। एक नेगोशिएटर ने ट्रिक बताई। वो सामने वाले के वर्ड्स रिपीट करता था। अगर कोई कहे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, वो जवाब देता, आप रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं। बस सामने वाला खुलकर बात करने लगता। क्यों? क्योंकि उसे लगता ये मुझे समझता है। बॉडी लैंग्वेज मिरर करो। सामने वाला धीरे बोले, आप भी धीरे, वो झुके, आप थोड़ा झुको, वो मुस्कुराए, आप भी दिमाग सिग्नल देता है ये अपना है। सीख, मिरर सटल होना चाहिए। कॉपी मत बनो, रिफ्लेक्शन बनो। ट्रस्ट बिल्ड करना आसान हो जाता है। लोग आपको तब पसंद करते हैं जब उन्हें खुद की झलक आप में दिखती है। चैप्टर 8, इमोशनल ट्रिगर्स। इंसान दिमाग से नहीं, भावनाओं से चलता है। लोग सोचते हैं कि वे फैसले दिमाग से लेते हैं, पर सच 90% फैसले इमोशन से होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों से पूछा गया, आपने ये महंगा फोन क्यों खरीदा?
लोग बोले फीचर्स अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी, पर ब्रेन स्कैन ने दिखाया डिसीजन इमोशनल था। लॉजिक तो बाद में जस्टिफिकेशन था। मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं? वे इमोशन ट्रिगर करते हैं। फियर, लव, गिल्ट, प्राइड, स्कैर्सिटी। एग्जाम्पल, लिमिटेड स्टॉक बचा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सिर्फ आपके लिए ऑफर। स्पेशल फीलिंग, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। गिल्ट ट्रैप, सीख, जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए डिसीजन मत लो, क्योंकि उसी समय आपका दिमाग सबसे कमजोर होता है। चैप्टर 9, द स्कैर्सिटी ट्रैप, जो कम है वही कीमती लगता है। अगर एक चीज हर जगह मिले तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। एक दुकान ने एक्सपेरिमेंट किया, 2 जार्स रखे, जार ए 10 कुकीज, जार बी 2 कुकीज। लोगों ने जार बी को ज्यादा वैल्यूबल बताया। सेम कुकीज, सेम टेस्ट, बस डिफरेंस था स्कैर्सिटी। मैनिपुलेटर्स स्कैर्सिटी क्रिएट करते हैं। लास्ट चांस, ऑफर खत्म होने वाला है, सिर्फ 3 सीट्स बची हैं। दिमाग सोचता है अगर अभी नहीं लिया तो कभी नहीं मिलेगा। सीख, अर्जेंसी में डिसीजन मत लो। रेयर चीजें हमेशा वैल्यूबल नहीं होती। पॉज बराबर पावर, जो इंतजार कर सकता है वही सही चुन सकता है। चैप्टर 10, रीडिंग हिडन इंटेंशंस, लोग सच कम बोलते हैं, सिग्नल्स ज्यादा देते हैं। ऑब्जर्व करो, फेक स्माइल आंखों तक नहीं पहुंचती। नर्वस लोग फेस ज्यादा टच करते हैं। झूठ बोलते वक्त लोग डिटेल्स कम देते हैं। गोल्डन ट्रिक, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। इंस्टेड ऑफ तुम वहां गए थे, पूछो वहां क्या हुआ था। झूठा इंसान कंफ्यूज होगा, सच्चा इंसान नेचुरली बताएगा। एक नेगोशिएटर का रूल, लिसन मोर देन यू स्पीक, क्योंकि वर्ड्स रिवील ट्रूथ, साइलेंस रिवील्स इंटेंशन। सीख, बिहेवियर वर्ड्स से ज्यादा बोलता है। पैटर्न्स नोटिस करो, गट फीलिंग इग्नोर मत करो। इंट्यूशन एक्सपीरियंस की साइलेंट आवाज है। चैप्टर 11, साइकोलॉजिकल डिफेंस, खुद को कैसे बचाएं। नॉलेज सिर्फ पावर नहीं, शील्ड भी है। रूल 1, इमोशनल मोमेंट्स में डिसीजंस अवॉइड करो। रूल 2, जो जल्दी प्रेशर डाले उससे दूर रहो। अभी डिसाइड करो, रेड फ्लैग। रूल 3, पर्सनल इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर मत करो। इंफॉर्मेशन इक्वल्स लेवरेज। रूल 4, बाउंड्रीज रखो। मैनिपुलेटर्स बाउंड्री लेस लोगों को टारगेट करते हैं। सबसे पावरफुल डिफेंस, ना बोलना सीखो, विदाउट गिल्ट, विदाउट एक्सप्लेनेशन। रेस्पेक्ट वहीं मिलता है जहां सेल्फ रेस्पेक्ट दिखती है। चैप्टर 12, सोशल डोमिनेंस, कौन असली कंट्रोल में है। हर कमरे में एक इंसान होता है जो बिना बोले भी कंट्रोल में होता है। क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग एंटर करते ही अटेंशन खींच लेते हैं। वे चिल्लाते नहीं, दिखावा नहीं करते, फिर भी सब उन्हें नोटिस करते हैं। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस आवाज से नहीं, प्रेजेंस से आता है। डोमिनेट लोग धीरे बोलते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, आई कांटेक्ट स्ट्रांग रखते हैं, बॉडी रिलैक्स रखते हैं। वीक लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी बोलते हैं, ओवर एक्सप्लेन करते हैं, हर बात जस्टिफाई करते हैं। स्पार्कमैन ने एक बिजनेसमैन देखा, मीटिंग में सब बहस कर रहे थे, वो चुप था। फिर उसने सिर्फ एक लाइन बोली, ठीक है आप सब बोल चुके हैं। कमरा शांत। उसके बाद वही डिसाइड करता था। सीख, जो खुद पर कंट्रोल रखता है वही माहौल पर कंट्रोल रखता है। चैप्टर 13, द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब आप तुरंत जवाब देते हो आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। जब आप पॉज लेते हो आप पावरफुल लगते हो। निगोशिएशन ट्रिक, क्वेश्चन पूछो फिर चुप हो जाओ। सामने वाला साइलेंस फिल करने लगेगा और अक्सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देगा। मैनिपुलेटर्स जानते हैं लोग साइलेंस से डरते हैं, इसलिए वे बोलते रहते हैं और अपने सीक्रेट्स खोल देते हैं। सीख, हर सवाल का तुरंत जवाब मत दो। पॉज ट्रस्ट बढ़ाता है। साइलेंस इक्वल्स साइकोलॉजिकल प्रेशर। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब कोई जवाब नहीं होता। चैप्टर 14, द पुश पुल गेम। एक दिन अटेंशन, अगले दिन दूरी। ये पुश पुल टेक्निक लोगों को इमोशनली हुक करती है। मार्केटिंग में भी यही होता है। ब्रांड पहले एक्साइटमेंट देता है, फिर वेट करवाता है। रिजल्ट, डिजायर बढ़ती है। रिलेशनशिप्स में
कभी ज्यादा अवेलेबल, कभी बिजी। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी अटैचमेंट बढ़ाती है। पर ध्यान रहे, यूज वाइजली, ओवर यूज बराबर डिस्ट्रस्ट। सीख, कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बनाती है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी अट्रैक्शन बनाती है। चैप्टर 15, द इल्यूजन ऑफ अथॉरिटी। लोग अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, सच्चाई को नहीं। एक्सपेरिमेंट, एक आदमी डॉक्टर कोट पहनकर लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। 90% लोगों ने माना। सेम आदमी नॉर्मल कपड़ों में बोले, लोगों ने इग्नोर किया। लेसन, प्रेजेंटेशन मैटर्स। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, लोग मान लेते हैं कि आप जानते हो। सीख, ड्रेस शार्प, वॉइस काम। रखो बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट। दुनिया अक्सर सच नहीं, कॉन्फिडेंस फॉलो करती है। चैप्टर 16, द फाइनल ट्रूथ। मैनिपुलेशन नॉलेज दो तरह से इस्तेमाल होती है। एक, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा खुद को बचाने के लिए। स्पार्कमैन ने आखिर में सीखा, सबसे बड़ा मैनिपुलेटर वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे, सबसे बड़ा वो है जो खुद को कंट्रोल करे। अगर आप इमोशंस कंट्रोल कर लो, रिएक्शंस कंट्रोल कर लो, डिजायर्स कंट्रोल कर लो, तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जिसे खुद पर जीत मिल गई, उसे दुनिया हरा नहीं सकती। चैप्टर 17, रियल लाइफ सिनेरियो। नौकरी का इंटरव्यू। एक लड़का इंटरव्यू देने गया। उसके पास डिग्री थी, स्किल्स थी, एक्सपीरियंस भी था, फिर भी रिजेक्ट हो गया। उसी कंपनी में दूसरा लड़का गया, एवरेज स्किल्स, एवरेज रेज्यूमे, फिर भी सेलेक्ट हो गया। डिफरेंस, पहले लड़के ने कहा, सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। दूसरे ने कहा, सर मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं, अगर आपको सही लगे तभी हायर कीजिए। पहला डेस्परेट लगा, दूसरा कॉन्फिडेंट, और दुनिया कॉन्फिडेंस को रिवॉर्ड करती है। लेसन, लोग आपकी जरूरत नहीं खरीदते, आपकी वैल्यू खरीदते हैं। चैप्टर 18, रियल लाइफ सिनेरियो। रिश्तों का खेल। एक लड़की हमेशा अवेलेबल थी, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट कॉल पिक, इंस्टेंट यस। रिजल्ट, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड समझा गया। दूसरी लड़की, बिजी लाइफ, क्लियर बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट। रिजल्ट, उसे चेस किया गया। हार्श ट्रूथ, जो खुद को प्रायोरिटी देता है, दुनिया उसे प्रायोरिटी देती है। चैप्टर 19, मास्टर परसुएजन सीक्रेट। लोग फैक्ट से नहीं बदलते, फीलिंग से बदलते हैं। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, फैक्ट्स मत फेंको, स्टोरी सुनाओ। एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट अच्छा है वर्सेस एक आदमी ने ये प्रोडक्ट लिया और उसकी जिंदगी आसान हो गई। दिमाग डेटा भूल जाता है, स्टोरीज याद रखता है। सीक्रेट फॉर्मूला, स्टोरी प्लस इमोशन प्लस रिलेटेबिलिटी इक्वल्स परसुएजन। जो कहानी सुना सकता है, वो दिमाग जीत सकता है। चैप्टर 20, एथिकल यूज ऑफ पावर। नॉलेज डेंजरस नहीं होती, इंटेंशन डेंजरस होता है। आप ये स्किल्स यूज कर सकते हो, सेल्स में, लीडरशिप में, कम्युनिकेशन में, सेल्फ प्रोटेक्शन में। पर अगर मिस यूज करोगे, ट्रस्ट टूटेगा, रेपुटेशन गिरेगी, रिलेशनशिप्स खत्म होंगे। ट्रू पावर, लोगों को कंट्रोल करना नहीं, लोगों को इंस्पायर करना है। फाइनल पार्ट, दुनिया एक खेल है, कुछ लोग मोहरे हैं, कुछ खिलाड़ी। पर असली जीत खिलाड़ी बनने में नहीं है, असली जीत है खेल को समझने में। जब आप समझ जाते हो लोग क्यों बिहेव करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं, क्यों बदलते हैं, तब आप नाराज होना छोड़ देते हो, कंफ्यूज्ड होना छोड़ देते हो, और तब आप कंट्रोल नहीं खोजते, क्लैरिटी खोजते हो। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी ताकत दूसरों पर नहीं, खुद पर मास्टरी है। और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। दिस इज द रियल आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। तो अब आप खेल समझ चुके हो, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। पर याद रखो, सबसे समझदार इंसान वो नहीं जो दूसरों को पढ़ ले, सबसे समझदार वो है जो खुद को समझ ले। अगर आपने ये नॉलेज दूसरों को हराने के लिए नहीं, खुद को मजबूत बनाने के लिए यूज किया, तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अब चॉइस आपकी है, प्लेयर बनना है या पॉन रहना है। अगर ये वीडियो आपकी सोच बदल गया, तो यही मत रुकिए। इस चैनल पर आपको मिलेंगी ऐसी किताबों की समरीज जो आपकी थिंकिंग अपग्रेड कर देंगे। स्क्रीन पर दिख रही अगली वीडियो आपको सिखाएगी कैसे लोग सीक्रेटली पावर हासिल करते हैं बिना किसी को पता चले। क्लिक करो
और अपने दिमाग को एक नया लेवल दो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस दोस्त को शेयर करो जो हमेशा इमोशनल डिसीजंस लेता है। याद रखो, माइंड जीत लिया तो गेम जीत लिया। दिस इज नॉट जस्ट नॉलेज, दिस इज मेंटल पावर।